डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस के यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, इट्स फीचर्स, एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस एंड इट्स स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस के अंदर हम ये जानेंगे कि इसको किसने डेवलप किया और कब डेवलप किया। तो सी प्लस प्लस जो है 1980 में डेवलप की गई थी बाय ब्रजर्नी स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा। तो सी प्लस प्लस एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे बेल लैब में ब्रजर्नी स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा डेवलप किया गया था। एक्चुअली बेल लैब में सी लैंग्वेज का विस्तार करते हुए 1979 में इस पर कार्य शुरू किया गया था। इसका मूल नाम जो था सी विद क्लासेस था, जिसे 1983 में बदलकर सी प्लस प्लस कर दिया गया। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सी लैंग्वेज पर बेस्ड है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस इज ए सुपरसेट ऑफ सी लैंग्वेज। चूंकि it was developed for adding a features of OOPS in C without changing the C components. So इस लैंग्वेज का जो मेन एम था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को पहले से उपलब्ध सी लैंग्वेज के अंदर जोड़ना था। सी में दी की गई सभी कोडिंग्स जो है सी प्लस प्लस में भी वैलिड है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सी लैंग्वेज का सुपरसेट है सी प्लस प्लस। ओके, तो हम थोड़ा इससे पहले जो लैंग्वेज डेवलप हुई थी उनके बारे में। 1960 में एल्गोल को इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया। देन 1967 में पीसीपीएल, 1970 में बी लैंग्वेज जो आई जिसे केन थॉमसन के द्वारा डेवलप किया गया। जो ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। लेटर ऑन इसी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हुए सी प्लस प्लस को डेवलप किया गया ब्रजर्नी स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा 1980 के अंदर। तो ये होती है हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सी प्लस प्लस की क्या विशेषताएं हैं। तो बच्चों, जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रचलन में है सभी की सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप ऊप्स के नियमों को काफी आसानी से सीख सकते हैं एवं प्रयुक्त कर सकते हैं। सी प्लस प्लस के जो सबसे दो इम्पोर्टेंट फीचर हैं, एक तो ये मिड लेवल लैंग्वेज कहलाती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज भी है और लो लेवल लैंग्वेज के दोनों के फीचर्स को ये कंबाइन करती है, इसलिए इसे मिड लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसी तरह से जो इसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो है फास्टर। ये एक बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है कंपेरेटिवली टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। तो सी प्लस प्लस के बाकी फीचर्स हैं मिड लेवल, स्ट्रक्चर, it has rich set of library, object oriented, recursion, pointers, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल, मेमोरी मैनेजमेंट, इट्स सिंपल, इट्स पोर्टेबल। तो हम डिटेल्स में इसके बारे में थोड़ा फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस के बारे में। सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो है सिंपल। सिंपल के अंदर हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस इज ए सिंपल लैंग्वेज इन द सेंस दैट इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब ये है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो दो तरह की अप्रोचेज यूज की जाती हैं, या तो टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच। जो सी लैंग्वेज थी उसमें, जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा था, वो टॉप डाउन अप्रोच को प्रयुक्त करता था, लेकिन सी प्लस प्लस जो है बॉटम अप अप्रोच को यूज करता है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इसका फीचर्स है, अलग से हमने यहाँ पे भी मेंशन किया है। ये सिंपल भी है और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। बॉटम अप अप्रोच से तात्पर्य है कि हम जो सिस्टम का जो पार्ट्स हैं उसको हम मतलब कंबाइन जो एज ए सिस्टम एज ए होल्स है, उसके हम पार्ट्स को हम डिजाइन या डेवलप करते हैं और फिर इन पार्ट्स को आपस में लिंक करके हम एक बिगर कंपोनेंट या बिगर मॉड्यूल में या एक कंप्लीट सिस्टम के अंदर ट्रांसफर करते हैं, और इसे हम तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि कंप्लीट सिस्टम जो है वो तैयार नहीं हो जाए। तो कहने का मतलब है बॉटम अप अप्रोच में हम पहले पार्ट्स मॉड्यूल्स पे वर्क करते हैं, मॉड्यूल्स को सेपरेटली हम डिजाइन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर उन मॉड्यूल्स को लिंक करके आपस में रेपिटेटिवली बार बार तब तक एक प्रोसेस करते रहते हैं जब तक कि कंप्लीट सिस्टम
ये हो जाए। तो ये जो इस तरह की जो अप्रोच है ये कहलाती है आपकी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो सी प्लस प्लस जो है एक स्ट्रक्चर्ड पावरफुल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है इसका मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड इन मैनी मशीन्स विद लिटिल बिट और नो चेंजेस। आप एक बार आपने यदि सी प्लस प्लस प्रोग्राम की कोडिंग कर दी है तो आप उसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं। आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लाइनक्स पे, विद ऑलमोस्ट नो चेंजेस। कोई भी आपने एक बार प्रोग्राम रन कर लिया तो आप किसी भी मशीन के ऊपर इसको रन कर सकते हैं। फिर आता है ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ also used to do low-level programming. It is used to develop system applications such as kernels, drivers. It also supports the features of high-level language. तो दोनों की फीचर्स को ये इंक्लूड करता है। मतलब आप बिट लेवल पे भी 0-1 लेवल तक की भी प्रोग्रामिंग, मशीन लेवल पे या हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग भी इसमें कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको मिड लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से बहुत सी जगह इसको यूज किया जाता है। बहुत एम्बेडेड सिस्टम्स हैं या फिर आपके यूनिक्स के कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल्स लिखे जाते हैं। तो इनके लिए हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं और इफिशिएंटली इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज फीचर्स जो है दैट इज रिच लाइब्रेरी। सी प्लस प्लस हैज ए रिच लाइब्रेरी। इट प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस विच मेक द डेवलपमेंट फास्ट। तो सी प्लस प्लस में STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है जिसमें बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जैसे हैश टेबल्स हैं, मैप्स हैं इत्यादि हेतु ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिससे हम जो है प्रोग्रामिंग जो करने का जो मेथड है सिस्टमेटिकली वो फास्ट हो जाता है। जैसा कि हमने सी लैंग्वेज में भी देखा था कि सी लैंग्वेज में बहुत सारी लाइब्रेरी हमें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। हेडर फाइल्स जैसे करेक्टर है, स्ट्रिंग है, या आप साइन कोस थीटा यूज करते हो तो मैथ्स की लाइब्रेरी है, मैथ डॉट एच इनपुट आउटपुट फंक्शन है, या आप डेट एंड टाइम्स के कुछ फंक्शंस यूज करना चाहते हो तो डेट हेडर फाइल है, डेट एंड टाइम की हेडर फाइल्स है। तो इस तरह से ये सब चीजें जो कहलाती हैं ये इसकी लाइब्रेरी कहलाती है जहाँ पर ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। हम उनको यूज करके अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करके हम एक अच्छा मतलब फास्ट और अच्छा प्रोग्राम डेवलप। फिर आता है इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। इट सपोर्ट्स द फीचर्स ऑफ डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन। इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज वी कैन एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली और फ्री द एलोकेटेड मेमोरी एट एनी टाइम। ये फीचर सी में भी था। सी में हम एलोक फंक्शन, कैलोक फंक्शन ये सब यूज करते थे मेमोरी को एलोकेशन करने के लिए, और फ्री करने के लिए हम फ्री फंक्शन यूज करते थे। इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम दो बहुत ही सिंपल फंक्शंस, न्यू एक तो ऑपरेटर और एक डिलीट ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर के द्वारा हम डायनेमिकली कभी भी कहीं भी जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो मेमोरी का एलोकेशन किया जा सकता है, और जब उस मेमोरी को नहीं चाहिए हो, रिलीज करना हो, तो हम डिलीट फंक्शन के द्वारा उस मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं। स्पीड द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ C++ लैंग्वेज इज वेरी फास्ट। तो स्पीड एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ये अन्य जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनसे ये बहुत फास्ट है। इसी वजह से ये हाई लोड सर्वर्स जैसे कि वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, ये डेटाबेस सर्वर है, वहाँ पर C++ लैंग्वेज का की रोल रहता है। फिर नेक्स्ट जो इसका फीचर्स है दैट इज पॉइंटर। सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स द फीचर्स ऑफ पॉइंटर्स। वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी बाय यूजिंग द पॉइंटर्स। वी कैन यूज पॉइंटर्स फॉर मेमोरी स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, एरे एटसेट्रा। पॉइंटर्स को हम प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इससे हम मेमोरी लेवल पर इफिशिएंट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो पॉइंटर जो है हर लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है जिससे हम बहुत ही इफिशिएंटली और बहुत ही फास्ट वेज में प्रोग्रामिंग जो है की जा सकती है। रिकर्शन द प्रोसेस इन विच ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज नॉन एज रिकर्शन। हमने फर्स्ट ईयर में भी आपने सी लैंग्वेज के अंदर जब हमने फंक्शंस किए थे तब भी हमने एक रिकर्शन का टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम फैक्टोरियल या फिबोनाची सीरीज जो है उसको हम रिकर्सिवली
सॉल्व करते हैं। तो रिकर्सिव का मतलब है कि फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, फंक्शन कॉल कैन कॉल इटसेल्फ इज नॉन एज रिकर्शन। सो इन सी प्लस प्लस हम इस फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है और एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे अन्य फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। इसका important feature extensible. C++ language is extensible because it can easily adopt new features. न्यू फीचर्स। नेक्स्ट जो है इसका इम्पोर्टेंट फीचर दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी प्रोग्राम्स जो हैं इसके जब बनाए जाते हैं तो हमें क्लास डिक्लेयर करते हैं और उस क्लास के हम ऑब्जेक्ट बनाकर फिर प्रोग्रामिंग की जाती है। तो सभी जो प्रोग्राम्स हैं, मतलब जो उसकी सी प्लस प्लस की जो कंप्लीट प्रोग्रामिंग है या उसके जो मैनिपुलेशंस हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ ही किए जाते हैं। सो हम इसमें डिटेल में और देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, इस तरह से और भी फीचर्स हैं, डेटा हाइडिंग है, मैसेज पासिंग है। तो ये हम उप्स कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अलग से इसको कवर करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, डेटा हाइडिंग क्या है। इसके बारे में हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। फिर इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है आपका कंपाइलर बेस्ड। तो सी प्लस प्लस जस्ट लाइक ए सी लैंग्वेज इट इज ए कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स without compilation no C++ program can be executed. First we need to compile our program using compiler and then we can execute our program. तो बिना कंपाइलर का काम होता है जो आपका प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में मशीन लेवल में चेंज करने के लिए हम कंपाइलर की आवश्यकता होती है। तो बिना कंपाइलर के हम C++ के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंट फीचर है इट इज पावरफुल। सी बिकॉज ऑफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर क्लोजर टू हार्डवेयर, इट इज वेरी फास्ट, इट इज वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट हैव ए वाइड वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स, फंक्शंस, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स एटसेट्रा। And last, the case sensitive. C++ is a case sensitive programming language. It is very important in C++ programming break. BREAK and BREAK in caps both are different. This BREAK in small case letter is a reserved word. You cannot use it as a variable name or identifier name. But break you can use एज ए वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नेम। तो इसकी जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें कहाँ स्मॉल केस लेटर यूज करने हैं, कहाँ अपर केस लेटर यूज करने हैं। नॉर्मली इसके जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं या की वर्ड्स हैं वो सारे आपके लोअर केस लेटर्स के अंदर होते हैं। और यदि आप आइडेंटिफायर को यदि आप कैपिटल में यदि एक बार डिक्लेयर कर देते हैं तो पूरे प्रोग्राम में आप उसमें कैपिटल लेटर से ही उसको यूज करेंगे। फिर आप उसको यदि कहीं बीच में स्मॉल केस लेटर यूज कर लेते हैं तो इट विल डिस्प्ले द एरर मैसेज, तो वो प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली कंपाइल नहीं होगा। हैं एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस की। एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस में हम यहाँ पे देखो हमने एक डायग्राम बनाया है। इसमें हम देखते हैं टू डिजाइन द यूटिलिटीज, एम्बेडेड सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम, टू बिल्ड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, टू डेवलप गेम, इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू लैंग्वेजेस, computational platforms, to design office automation system in cloud computing, to design web browsers, to design network drivers in engineering applications, to design the operating system, to design the compiler, to design the database in desktop applications. तो C++ की ये हमने बहुत ही कुछ एप्लीकेशंस के बारे में लिखा है, लेकिन C++ हैज ए वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस जहाँ पर हम इसको वाइड एरिया जहाँ पर हम इसको C++ को यूज करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में हम देखेंगे जैसे एम्बेडेड सिस्टम है। तो एम्बेडेड सिस्टम चूंकि C++ क्लोजर टू द हार्डवेयर है, इसलिए मोस्ट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम जैसे कि मेडिकल मशीन्स हैं, स्मार्ट वॉच है, इनमें C++ को प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है। इसी तरह से जैसे गेम्स हैं, टू डेवलप द गेम्स, तो गेम्स या ग्राफिक्स जहाँ पे ग्राफिक्स भी आपकी बहुत यूज होती है। तो इसके अंदर क्या है कि चूंकि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर विजन्स हैं, हाई ग्राफिकल प्रोसेसिंग है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर में
सी प्लस प्लस को एज ए बैक एंड यूज करते हैं। तो पॉपुलर गेम्स जिनमें ग्राफिक्स बहुत होती है उनमें भी हम सी प्लस प्लस को यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो सी प्लस प्लस का जो ग्राफिक्स का जो फीचर्स है वो बहुत पावरफुल है, और गेम्स में हमें ग्राफिक्स जो है काफ़ी हाई लेवल पर यूज होती है, तो हम उसमें सी प्लस प्लस को एज ए बैकएंड यूज करते हैं। इसी तरह से एंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स होते हैं, उनमें भी सी प्लस प्लस को वाइडली यूज किया जाता है। नई लैंग्वेज की डेवलपमेंट में भी हम सी प्लस प्लस को यूज करते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स है उसके अंदर भी सी प्लस प्लस को यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, इट्स सिंपल, इट्स पावरफुल, इट हैज ए इफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, तो हम इस पे यूज करते हैं। इन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप द क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, आल्सो यूज सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इसका रीजन ये है कि सी प्लस प्लस हार्डवेयर के क्लोजर है, क्लोजर टू द हार्डवेयर है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, सो इट कनेक्ट्स वेरी वेल बोथ, इट कनेक्ट्स वेरी वेल with the hardware and it's compatible with lot of machines. So cloud computing में C++ को बहुत ही ज़्यादा एज ए बैकएंड यूज किया जाता है। नेटवर्क ड्राइवर्स को डिजाइन करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। वेरियस वेब ब्राउजर्स आर प्रोग्राम्ड इन C++ ड्यू टू इट्स स्पीड। जब हम ब्राउजर्स पे जब ओपन करते हैं तो यूजर चाहता है कि तुरंत उसका रिस्पॉन्स आए, तो चूंकि C++ अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट है, तो वेब ब्राउजर्स का डिजाइन करने के लिए भी हम C++ लैंग्वेज को काफ़ी वाइडली यूज किया जाता है। कंपाइलर्स, मैनी ऑफ द कंपाइलर्स असेंबलर्स जो हैं C++ लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं। इसी तरह से डाटाबेस टू डिजाइन डाटाबेस की बात करते हैं तो मोस्ट वाइडली यूज डाटाबेसेस आर आल्सो रिटन इन C++ लैंग्वेज, जैसे कि MySQL है, पोस्टग्रेस है, ये डाटाबेस हैं, ये ऐसे डाटाबेस हैं जिनको कम्प्लीटली C++ के अंदर लिखा गया है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी C++ का काफ़ी यूज होता है। फिर आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे लाइनेक्स है, यूनिक्स है, इनके जो कर्नल्स हैं उनको जो है उनकी जो कोडिंग है वो C++ के अंदर की गई है। इसका रीजन ये है कि ये क्लोजर टू हार्डवेयर है, और जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर तो कोडिंग है ही, साथ के साथ हमें हार्डवेयर की भी हार्डवेयर लेवल तक की भी हमें प्रोग्रामिंग उसके अंदर करनी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करते वक्त। तो इसलिए इसमें C++ को इसके कर्नल्स लिखते वक्त C++ को वाइडली यूज किया जाता है। इसी तरह से इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में भी C++ को वाइडली यूज किया जाता है। तो हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे C++ के बारे में। तो यहाँ पर है, फॉर डेवलप द ग्राफिकल रिलेटेड एप्लीकेशंस लाइक कंप्यूटर एंड मोबाइल गेम्स, to evaluate any kind of mathematical equations, we use C++ language. C++ language also used to design operating system like Windows XP or Unix के kernels, Linux kernels, etc. also written in C++. Google also used C++ for indexing. Few parts of Apple operating system are written in C++. Internet browser, Firefox, web browsers are also written in C++ language. All the major applications of Adobe systems are developed in C++ language like Photoshop, ImageReady, Adobe Premiere, etc. C++ is able to make the real world problem properly. C++ also used for design database like MySQL और एक और है Postgres, ये जो है databases हैं इनमें हम C++ को C++ में ये लिखे गए हैं. Some of the Google applications are also written in C++ including Google File System and Google Chrome. C++ programs are easily maintainable and expandable, so it is also used in simulation and CAD CAM design, computer aided design and computer aided manufacturing, इनमें भी simulation में भी C++ को use किया जाता है. C++ also used in real time system because of its speed, it's very fast language. C++ also used in decision support and office automation system. C++ also used in object oriented databases, क्योंकि ये object oriented programming language है तो object oriented databases और distributed databases जो हैं उनमें C++ को use किया जाता है. The most useful application of C++ is in user interface design, for example Windows operating.
अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में C++ प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम जो अब नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे उसमें हम C++ के जो की एलिमेंट्स हैं, टोकन्स जो हैं C++ लैंग्वेज के, उनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो उनको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम उसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे कि किस तरह से हम C++ प्रोग्राम को लिखा जाता है। तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स इसके अंदर यूज होते हैं। तो ये जो पहला जो मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको इसके अंदर, ये इसमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंक्लूड फाइल्स, क्लास डिक्लेरेशन, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, मेन प्रोग्राम फंक्शंस। अब जब हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स लिखते थे तो इंक्लूड फाइल्स के बाद में डायरेक्ट हम यहाँ तो फंक्शन डिक्लेयर करते थे और फिर हम मेन प्रोग्राम फंक्शन क्या है। ये जो वे है, इसमें हम क्लास जो है, मतलब जो कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और इसमें हम क्लास डिक्लेयर करके फिर उसके ऑब्जेक्ट बना के सारी मैनिपुलेशन उस पर होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले मेन प्रोग्राम लिखने से पहले हम यहाँ क्लास डिक्लेयर करते हैं और इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हम मेन प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और जितने भी इस क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं उन सब की डिक्लेरेशन हम मेन प्रोग्राम के से पहले करते हैं। इंक्लूड फाइल के अंदर जितनी भी आपकी जो भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं जो आप यूज करना चाहते हैं, जैसे आप मैथ्स फंक्शन यूज कर रहे हैं तो मैथ.h यूज करेंगे, जैसे आप सी इन सी आउट यूज कर रहे हैं तो IO stream.h यूज करेंगे। इस तरह से इंक्लूड फाइल के अंदर हम लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं जिनके की हम फंक्शन लेटर ऑन मेन प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। C++ प्रोग्राम के क्लाइंट सर्वर मॉडल को देखेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द concept of client server model. In client server model, one client can get service from more than one server, and also one server can provide service for multiple clients. So in this structure the server includes the class definition and member functions, and the client include the main function program. In CS model or client server model, client request for service to the server and server provide the service to the client. तो इस तरह से C++ में मेन प्रोग्राम एक से ज्यादा सर्वर, या हम यूं कह सकते हैं कि क्लासेस को यूज कर सकता है। इसी तरह से एक क्लास एक से ज्यादा प्रोग्राम में यूज की जा सकती है। तो हम एक क्लास को एक से ज्यादा प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं और एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लासेस यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इस मॉडल को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। आज के वीडियो में हमने C++ की डेवलपमेंट, फीचर्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में जाना तथा C++ के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर्स का ओवरव्यू किया। हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैराडाइम्स तथा C++ के टोकन्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। थैंक यू।